तो बच्चों, मैं जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स, ऐसे 265 265, which talks about, it's a reporting standards, it's about reporting the कमियां, the deficiency ना। आपको ऑडिट करते वक्त अगर इंटरनल कंट्रोल में, कहां पर, इंटरनल कंट्रोल में कोई भी कमियां मिलती हैं ऑडिट करते वक्त, प्लीज आप उन कमियों को तुरंत, क्या बोला मैंने, प्लीज आप उन कमियों को तुरंत किसको कम्युनिकेट करें, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जो स्पेशल बॉडीज हैं, एंड मैनेजमेंट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऐसे, इसका नाम ही है, ये एक रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड आपको क्लियरली बोल रहा है, कुछ मिला रिपोर्ट कर, ऑडिट करते वक्त कुछ मिला रिपोर्ट कर। क्या मिला, कमियां मिली किसमें, इंटरनल कंट्रोल में अगर कमियां मिली। क्या कह रहा है बच्चों, मेरे साथ रिपीट करेंगे एक बार। इस स्टैंडर्ड का क्लियर ऑब्जेक्टिव है, क्या है बेटा, इस स्टैंडर्ड का क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि टू कम्युनिकेट अप्रोप्रिएटली टू टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट, जो भी कमियां मिले, डेफिशिएंसी मिले, काय में, इंटरनल कंट्रोल में। मेरे को ऑडिट करते वक्त जो भी कमियां मिली, सेम बात, जो भी कमियां मिली है, सेम बात दोनों से कम्युनिकेट करना। कौन दोनों से, बोलो बेटा, टीसीडब्ल्यूजी से भी कम्युनिकेट करना और मैनेजमेंट से भी कम्युनिकेट करना। ठीक है। अब सर वो कमियां क्या होंगी, क्योंकि वो लिखी तो है नहीं कहीं कि ये कमी होगी, ये कमी नहीं होगी। कमी नहीं होगी, क्या क्या बोल रहा हूं मैं सर। ऑडिटर का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, अपना एक नॉलेज होता है, अपना एक उसका एक आकलन होता है कि क्या क्या ना होने से इंटरनल कंट्रोल वीक होगा। तो वो डिसाइड करेगा अपने, बोलो, प्रोफेशनल जजमेंट के आधार पर, है ना। अपने प्रोफेशनल जजमेंट पे वो एक सफिशिएंट इंपॉर्टेंस देगा, मैरिट देयर रिस्पेक्टिव अटेंशन। मैं चाहूंगा कि वो अपना ध्यान दें इन कमियों पर। वो मतलब कौन, टीसीडब्ल्यूजीएन मैनेजमेंट। तो सेम बात दोनों से कम्युनिकेट करनी है। तो क्या कह रहा है ऑडिटर, बोलो भाई, ये कमियां ढूंढने के लिए ना मैं कुछ अलग से ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाऊंगा। मेरा जो रूटीन ऑडिट है, जो मैं ऑडिट कर रहा हूं डेली बेसिस पर, रैप लगाया है मैंने, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसमें मुझे जो जो कमियां कंट्रोल में दिखेंगी ना, वो मैं आपको बता दूंगा। अलग से मेहनत नहीं करूंगा, मैं अलग से मेहनत करके नहीं ढूंढूंगा। जो ऑडिट करते वक्त मिला तुरंत कम्युनिकेट करूंगा, आप ठीक करो उसको, नहीं तो ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफिकेशन रहेगा मेरा। ये वो ऑब्जेक्टिव। दूसरा कि डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल में अगर कोई कमी है तो उसका बेसिक, वो कमी कमी पहले तो होगी क्या, उसे कैसे पहचानेंगे। और एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, एक है कमी और एक है इंपॉर्टेंट कमी। तो बोलता है अगर ये कमी आपको नजर आए तो तुरंत फ्लैश रिपोर्ट बनाओ, तुरंत एक छोटी सी फ्लैश रिपोर्ट बनाओ, है ना। और तुरंत आप फटाफट एक लेटर ऑफ वीकनेस तैयार करो और टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को भेजो। अगर आपको कमी नजर आए, अगर आपको लगे कंट्रोल लो है, कंट्रोल वीक है, तुरंत इन दोनों से कम्युनिकेट किया जाए, तुरंत। तो है क्या, देखने की कोशिश करते हैं, परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सर डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है। हर एंटिटी में कंट्रोल्स होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर कंट्रोल्स होते हैं कि नहीं होते बेटा, कि कैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा रही है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे हैं, होते कि नहीं होते, बिल्कुल सर। कंट्रोल क्यों होते हैं, डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड ऑपरेटेड इन सच अ वे। कंट्रोल का काम क्या है, वो व्यक्ति क्यों बिठाया गया है वहां पर, वो टीम क्यों बिठाई गई है, बोलो 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 बोलो, कि वो इन चीजों को प्रिवेंट करे। किन चीजों को प्रिवेंट करे, बताइए जल्दी बताइए। मिस स्टेटमेंट्स को प्रिवेंट करे, मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करे, मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट करे, मिस स्टेटमेंट्स को प्रिवेंट करे, मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करे, मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट करे। अगर वो ये तीनों काम करने में असफल है, अगर वो ये तीनों काम करने में असफल है, तो मतलब डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में। क्या है बेटा, डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में, है ना। एक सेकंड, मैं थोड़ी सी अपनी जगह चेंज कर लूं, एक सेकंड तो मुझे। अल्फिया की आवाज आई तो समझ जाना अल्फिया है यहाँ पर। एक सेकंड बच्चों, 1 सेकंड, वापस से आ गए हम अपनी प्लेस पर। तो क्या कहा मैंने आपको, अगर जो कंट्रोल
हमने डिजाइन किया था, जो टीम हमने डिजाइन की थी कि आप इंप्लीमेंट करो, कंट्रोल लगाओ, कोऑपरेट करो, अगर वो मिस स्टेटमेंट्स को ना प्रिवेंट ना रोक पा रहे हैं, ना ढूंढ पा रहे हैं, ना करेक्ट कर पा रहे हैं टाइमली बेसिस पर, कौन से बेसिस पर? टाइमली बेसिस पर, तो डेफिनेटली कमी है इंटरनल कंट्रोल में। बराबर है कि नहीं बराबर है? पहली बात तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, कंट्रोल क्यों जरूरी है? प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट मिस स्टेटमेंट्स इन द ऑन टाइमली बेसिस। ढूंढ तो पा रहे हैं, बोलो, पर वो टाइमली बेसिस पर नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो कर ही नहीं रहे हैं, और दूसरा कर रहे हैं तो समय समय पर नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कमी है ना कंट्रोल में। बोलो, पहले वाले में वो प्रिवेंट भी नहीं कर पा रहे, डिटेक्ट भी नहीं पा रहे, करेक्ट भी नहीं कर पा रहे, दूसरे बारे में कर तो रहे हैं, टाइमली बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गई पहली प्राइमरी कमी। अब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होती है? ये भाई, ये अगर कमी मिली तो खेल खत्म है। 3 पॉइंट है, पटापट याद कर लेंगे कभी कभी, ठीक है? मैं तुरंत याद कराऊंगा आप लोगों को, क्लास में ही याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। सर क्या है कमी? सर बोलता है डेफिशिएंसी जो होती है ना, और जो कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि कमी एक तो नहीं होती, कमी एक से ज्यादा होती है। अगर आपको मल्टीपल कमियां दिखती हैं, सर ये डिसाइड कौन करेगा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका प्रोफेशनल जजमेंट डिसाइड करेगा भाई साहब। तो आपका, आपको जो कमी दिखेगी, आपको वो टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को उन चीजों पर ध्यान ले आना होगा। सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट द अटेंशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, कि भाई मेरा क्या आधार है वो कमी बताने का, वो आधार मैं आपको बता रहा हूं। मैं जब गया तो जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो रहे थे, जहां फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा रही थी, जहां फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा रही थी, वहां पर जितने लोग कागज पे लिखे थे, उतने लोग तो कंट्रोल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, उतने लोग तो कंट्रोल में काम ही नहीं कर रहे थे। तो मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं कि आपके कागज पे लिखा कुछ और है और आपका जमीन पे कुछ और लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, जब ये कमियां आपको मिलती हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ कमियां मिलती हैं, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉट ओनली वेदर अ मिस स्टेटमेंट हैव बीन ऑकर्ड, सिर्फ ये नहीं बताना है कि मिस स्टेटमेंट ऑकर्ड हुआ है, बट ऑल्सो ऑन द लाइकलीहुड। ध्यान देना, जो ऑकर्ड हुआ है वो तो बताना ही है कि देखो कमी थी तो ये नुकसान हुआ, कमी थी तो ये नुकसान हुआ। मगर अगर वो कमियों से, ध्यान देना, वो कमियों से, वो कंट्रोल की कमियों से फ्यूचर में भी अगर वो नुकसान हो सकता है, मिस स्टेटमेंट कुड ऑकर, और वो नुकसान कितने मैग्नीट्यूड का होगा, मतलब उसका क्या लेवल होगा, वो भी आपको बताना होगा। भाई आपका कंट्रोल बहुत वीक है, उससे बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, उससे बड़े मिस स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, उससे आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे फर्क पड़ेगा, उससे आपके यूजर्स को फर्क पड़ेगा, आपकी कंपनी के फ्यूचर पे फर्क पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊंगा ना वो बात एज एन ऑडिटर। फ्यूचर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज क्या होंगी वो भी मैं आपको डेफिनेटली एज एन ऑडिटर बताऊंगा। भाई लाभ बोलो, डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसीज, सिर्फ कमी नहीं है, कमियां हैं। मैं अपने जजमेंट के आधार पर आपको बता रहा हूं, और मुझे सफिशिएंट इंपॉर्टेंस है कि आप, मैं जो कमियां जिस आधार पर बता रहा हूं, वो आधार में आपके अटेंशन में लाना चाहता हूं। दूसरी बात, ये जो कमियां हैं सिर्फ उन मुद्दों पर नहीं है जो ऑकर्ड हो चुके हैं, उन मुद्दों पर भी हैं जो फ्यूचर में ऑकर होने वाले हैं, और ऑकर होंगे तो उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या नुकसान दे सकता है। दूसरी बात, क्या बोल रहा है? मुझे मटेरियल मिस स्टेटमेंट अगर नहीं भी मिला, इसका मतलब नहीं है कि उसमें कमी नहीं है। क्या लिखा है? डेफिशिएंसी मे एग्जिस्ट इवन दो ऑडिटर हैज नॉट आइडेंटिफाइड। मैं तो इंसान हूं ना, इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। अगर मुझे कमियां नहीं मिली, दैट डजंट मीन कि कमी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि आपको तो पता है ना, सिग्निफिकेंट सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, बहुत सही तरीके से कोल्यूशन हो जाता है, कमियों को छुपा लिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, एम्प्लॉयज के द्वारा। तो कैसे याद करोगे भाई साहब? पहले वाला बोलता है मैं चाहता हूं टीसीडब्ल्यूजी अटेंशन दे मेरे आधार पर, जिस आधार पर मैंने कमियां ढूंढी अपने प्रोफेशनल जजमेंट को यूज कर कर। दूसरा वाला बोलता है मैं कमियां सिर्फ उन स्टेटमेंट के लिए नहीं ढूंढ रहा हूं जो ऑकर्ड हो चुके हैं, जो ऑकर होने वाले हैं किस मैग्नीट्यूड पर, वो भी बताऊंगा। और बोलता है अगर मुझे कमियां नहीं मिली तो दैट डजंट मीन कि वो कमी एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर है? अरे बोलो यार, कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों जो बताते हैं कि ऑडिटर में कंसीडर कि वेदर डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। कौन कौन से एग्जांपल है? सर 5 एग्जांपल है, तुरंत याद करेंगे। कुछ कमियां, ध्यान देना, कुछ कमियां अभी तो नहीं है, कुछ कमियां अभी तो नहीं है, बट अगर ये कमियां हुई, अगर ये आई, तो उससे क्या आएगा? मटेरियल मिस स्टेटमेंट आ सकता है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट आ सकता है। आपके
ध्यान देना, आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, मैं आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देख रहा था, जहां पर आपके इनवॉइसेस होने चाहिए, जहां इनवॉइसेस का डेटा होना चाहिए, वहां बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। अगर इनवॉइसेस के डेटा पे कंट्रोल नहीं है तो पीएनएल में गड़बड़ हो सकती है, बैलेंस शीट में गड़बड़ हो सकती है। प्लीज वहां पर कंट्रोल बिठाइए। दूसरा क्या लिखा है? सिंपल है, अगर कंट्रोल नहीं है तो लॉस और फ्रॉड हो सकता है बच्चों। किसका बताइए? एसेट्स का और लाइबिलिटी का। एसेट्स का लॉस हो सकता है और लाइबिलिटी पे फ्रॉड हो सकता है। ज्यादा क्लियर है? जहां डेट, ध्यान देना, जो डेटर के रिमाइंडर्स भेजे जाते हैं, वहां कोई रिमाइंडर के लिए बैठा ही नहीं है, तो इसका मतलब डेटर का पैसा डूब सकता है। कंट्रोल स्ट्रांग करो वहां पर। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कुछ एस्टिमेटेड अमाउंट्स होते हैं, याद है? प्रोविजंस फॉर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, फॉर टैक्स लाइबिलिटी, फॉर वैल्यूएशन, फॉर एस्टिमेशन। वो जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए वो बड़ी सब्जेक्टिव है और बड़ी कॉम्प्लेक्स है। कौन डिसाइड कर रहा है 50-50% के प्रोविजन? कौन डिसाइड कर रहा है 100% के प्रोविजन? कौन ये फीफो लीफो में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है? तो वो एक दिक्कत हो सकती है। ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट एक्सपोज टू, बोलो। आपके जो स्टेटमेंट के अमाउंट है वही पूरी कमी डिसाइड कर रहा है। आपका रेवेन्यू रिकग्निशन ठीक नहीं है। कौन डिसाइड कर रहा है आप कितना पैसा कमा रहे हो? कौन ने अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस डिसाइड किया? ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। मैंने आपका सेल्स चेक किया और उसके बाद आपका परचेज चेक किया, तो सेल्स और परचेज में जमीन आसमान का फर्क था। तो भाई साहब वो खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं आपकी डेफिशिएंसी को। और ई पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों? द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी, द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी ऑकर्ड और कुड ऑकर, हो चुकी है, ये होने वाली है, किस पर? बैलेंस शीट पर। और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब पीएनएल पर, एक्सपोज टू डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसीज। ऐसी एक्टिविटीज आपकी एंटिटी में हो रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट पीएनएल में भी पड़ेगा और बैलेंस शीट पे भी पड़ेगा, और वो आपकी कमी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर डालेगा। सर एक एग्जांपल दो ना, क्या कमी हो सकती है? 100% एक एग्जांपल दे सकता हूँ बच्चे। मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था कि बायजूस वाला एग्जांपल, क्योंकि जो रेवेन्यू रिकग्निशन था, उनका जो डिपार्टमेंट है रेवेन्यू का, वो सही तरीके से रेवेन्यू को कैलकुलेट नहीं कर रहा है और उससे बहुत बड़ी कमी आ रही है। वो क्या थी वो कमी? कि उनका रेवेन्यू ज्यादा दिखता था और लॉस कम दिखता था। सही है? तो ये 5 है। लाइक्लीहुड ऑफ डेफिशिएंसी लीडिंग टू मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन फ्यूचर। लॉस और फ्रॉड रिगार्डिंग एसेट और लाइबिलिटी, बराबर है। सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी रिगार्डिंग एस्टिमेट अमाउंट्स एट फेयर वैल्यू। कुछ भी वैल्यू थोड़ी ना डिसाइड करोगे प्रोविजंस की, एस्टिमेशंस की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमाउंट एक्सपोज कर रहे हैं कि तुम में कमियां भाई साहब, पूरे के पूरे तुम्हारे डिस्क्लोजर से क्लियर कर रहे हैं। और जो तुम्हारी वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी है, जो हो चुकी है या होने वाली है, अकाउंट बैलेंस को लेकर, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को, वही एक्सपोज कर रही है कि कितनी कमियां एग्जिस्ट करती हैं, कितनी डेफिशिएंसीज हैं। मुझे बताओ, अगर पीएनएल में डेफिशिएंसी आई तो क्या वो ट्रांसफर होगी बैलेंस शीट में 100%? तो वो डेफिशिएंसी हुई कि डेफिशिएंसीज हुई? डेफिशिएंसीज होगी सर, है ना? वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी समझता है कि वो चीज कितनी बार की हुई। एक बार गलती हुई, मैं उसे डेफिशिएंसी नहीं मानूंगा। अगर बार बार गलती हो रही है, मतलब वो बोलो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। चलो एक बार आपने ओवर वैल्यूएशन किया, एक बार आपने अंडर वैल्यूएशन किया, एक बार आपने कैश इन हैंड में दिक्कत दिखाई, एक बार आपने सेल्स के रिकॉर्ड गलत किए, बट अगर वो बार बार एक्टिविटी वॉल्यूम में बढ़ते जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो डेफिशिएंसी नहीं, डेफिशिएंसी क्रिएट कर रही है। मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा हूं बच्चों। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होगी? एक डेफिशिएंसी, दो कमी, बहुत सारी कमी, सब मिलाकर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी। ये सब बताना है आपको। प्रेजेंट डेफिशिएंसी भी होगी और फ्यूचर डेफिशिएंसी होगी। लाइकलीहुड, अभी नहीं सुधारा, अभी कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में नुकसान होगा। अभी सुधार लो, इनवॉइसेस पे ध्यान दो, जहां वाउचर्स आ रहे हैं फोकस करो, रेवेन्यू रिकग्निशन को ठीक करो, इन्वेंट्री को प्रॉपरली कैलकुलेट करो। अभी नहीं करोगे, बाद में दिक्कत होगी। ईपीएस सही दिखाओ, अपना अर्निंग पर शेयर सही दिखाओ, नहीं तो आपकी जो मार्केट वैल्यू है, आपके शेयर्स की जो एक्चुअल वैल्यू है, वो सही तरीके से शो नहीं होगी। अब इंडिकेटर्स एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। ये क्या था बेटा? ऑडिटर क्या क्या कंसिडर करेगा कि क्या क्या डेफिशिएंसी है और डेफिशिएंसीज है। और ये क्या है? एग्जांपल्स ऑफ क्या क्या इंडिकेट करेगा, वहां ऑडिटर डिसाइड कर रहे हैं, इंडिकेशंस हो रहे हैं। तभी तुरंत याद हो जाएगा अपने को क्लास में। कैसे याद होगा देखो, एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरमेंट। जैसे कि इंडिकेशन है कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है,
इन विच मैनेजमेंट हैज फाइनेंशियल इंटरेस्टेड नॉट बीइंग अप्रोप्रिएटली स्क्रूटनाइज्ड। ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आरपीटी, अपने ही लोगों से लेन-देन है, तो उसकी अकाउंटिंग सही तरीके से नहीं की गई है। अपने लोग हैं भाई, जहाँ तुम खुद इन्वॉल्व हो या तुम्हारे लोग खुद इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर तुमने अकाउंटिंग सही तरीके से बोलो, स्क्रूटनाइज़ नहीं की, डेटा अवेलेबल नहीं है, तो वो बातें मुझे बोलो बच्चों, वो बातें मुझे सिग्निफिकेंट माननी पड़ेंगी, मगर वो इंडिकेटर है एक प्रकार का। अपने लोगों से सामान खरीद रहे हो, तो ज़्यादा दाम पे खरीद रहे हो, अपने लोगों को बेच रहे हो, तो कम दाम पे बेच रहे हो, आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं खरीद-बेच हो रहा है, तो मुझे वो बात जाननी है, वो मुझे बात जाननी है, वो मुझे बात जाननी है, वो मुझे बात जाननी है। 1 सेकंड, आजा, आजा। सही है? दूसरा, बोलो बच्चे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोलो मैनेजमेंट का फ्रॉड ढूँढो भाई। वेदर और नॉट मटेरियल दैट वाज़ प्रिवेंटेड बाय एंटिटीज़ एंड अगर उन्होंने फ्रॉड किया सर छोटू-सा था, अबे छोटा-सा हो या बड़ा हो, प्रिवेंट तो करो तुम अलाउ कैसे कर रहे हो उनको फ्रॉड करने के लिए? मैनेजमेंट ने मिलके बहुत सारा सामान एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये छोटा-सा सामान भी बिना बिल के बेच सर वो तो 2, 3, 4, 5 लाख का ही अमाउंट था ना। अरे भाई फ्रॉड तो फ्रॉड है, प्रिवेंट तो करते तुम कम से कम उनको रोकते तो। मैनेजमेंट फेलियर्स बोलो बेटा। चलो कोई बात नहीं भाई, मैनेजमेंट ने गड़बड़ कर दी, बट यहाँ तो तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? फेलियर टू इम्प्लीमेंट इनअप्रोप्रिएट बोलो फेलियर टू इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शंस ऑन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। जब तुम्हें कमियों के बारे में बताया गया, तो तुमने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? 3 चीजें हो गई भाई, जिससे इनइफेक्टिव एस्पेक्ट दिखता है कंट्रोल एनवायरनमेंट पे। पहला, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन में जहां मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व था, उन्होंने सही तरीके से उसको स्क्रूटनाइज नहीं किया। डीसीडब्ल्यू के द्वारा मैनेजमेंट इन्वॉल्व था, तो डीसीडब्ल्यू क्या बोला? अपने ही लोग हैं, मत ध्यान दो। मैनेजमेंट फ्रॉड करे चाहे छोटा बड़ा, उसको आप प्रिवेंट क्यों नहीं कर रहे हो कंट्रोल के द्वारा? और मैनेजमेंट को जब हम बता चुके थे कि कमियां हैं, तो आपने कहा वहां पर रेमेडियल एक्शंस क्यों नहीं लिए, कदम क्यों नहीं उठाए? दूसरी बात, आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है ही नहीं एंटिटी के अंदर। स्वॉट एनालिसिस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट कुछ पता ही नहीं है। और अगर ध्यान देना, पहले बात तो एब्सेंट है, ऐसी कोई आपके प्रोसेस है नहीं, और अगर है तो इनफेक्टिव है। अगर है तो इनफेक्टिव है। मैनेजमेंट फेल हो रहा है रिस्क आरओएमएम को ढूंढने में, बराबर है। चौथा, एविडेंस मिल चुका है मुझे। ध्यान देना कि जब जब मैनेजमेंट को बताया गया कि कंट्रोल आपका वीक है या है ही नहीं, आपने सही रिस्पॉन्ड नहीं किया। जब जब ऑडिटर ने बोला कि सर मुझे कंट्रोल में कमियां दिख रही हैं, आपने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, और उसके भी एविडेंस दिख रहे हैं, क्योंकि आपने कभी कोई कदम उठाया ही नहीं, आपने कंट्रोल्स को चेंज किया ही नहीं, उसको बेटर किया ही नहीं। तो कौन कौन से कदम हैं बेटा जो इंडिकेट करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल में कमियां हैं? 4 हो गए, 3 बाकी पहले रिपीट कर रहा हूं मैं। पहला किसको लेके? कंट्रोल एनवायरमेंट को लेकर। सर कैसे? सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस थे जहां पर मैनेजमेंट का खुद का इंटरेस्ट था, उसको डीसीडब्ल्यूजी ने सही तरीके से स्क्रूटनाइज नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। जहां मैनेजमेंट का फ्रॉड था, चाहे छोटा था बड़ा था, क्यों नहीं प्रिवेंट किया आपने? और मैनेजमेंट फेल हो चुका है रेमेडियल एक्शन लेने पर, जो हमने ऑलरेडी उसको कम्युनिकेट कर चुकी थी डेफिशिएंसी। दूसरी बात, आपके अंदर तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस करके कोई चीज ही एग्जिस्ट करती नहीं, अगर है तो इनफेक्टिव है। दूसरी बात, मैंने जब आपको वो ढूंढ के दिया था, तो आपने उस पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? पांचवा, बताओ क्या है? मिस स्टेटमेंट जो डिटेक्ट किए गए किसके द्वारा? ऑडिटर के द्वारा। मैंने ढूंढे, वो आपने क्यों नहीं प्रिवेंट किए, आपने क्यों नहीं ढूंढे, और आपने क्यों नहीं करेक्ट किए? आप मतलब कौन? आपका इंटरनल कंट्रोल। अरे वो मेरा काम नहीं है भाई। अगर मिस स्टेटमेंट होंगे तो पहले आप ढूंढोगे ना। कंट्रोल क्यों बिठाया गया कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बने, तो मेरा काम आसान हो जाएगा एज एन ऑडिटर। और छठवा क्या है? जो भी डिस्क्लोजर्स थे मटेरियल मिस स्टेटमेंट को लेकर, किस वजह से आए थे वो बोलो बेटा? एरर और फ्रॉड। प्रायर पीरियड आइटम्स को लेकर, इन करंट ईयर्स स्टेटमेंट, जैसे क्लोजिंग अमाउंट सही नहीं है आपका, क्लोजिंग बैलेंस सही तरीके से नहीं दिखा रहा है, समझा रहा है? पिछले साल के आपके 3 साल के प्रॉफिट्स, 3 साल के डिविडेंड्स, उसमें कुछ कमियां थी, और वो कमियां करंट ईयर में भी शो हो रही हैं, तो उसका उसका भी एक डिस्क्लोजर आपको दिखाना पड़ेगा। सही है, आपने डिस्क्लोज नहीं किया, अब चाहे गलती से नहीं किया हो या जानबूझ के नहीं किया हो। प्रायर पीरियड आइटम्स इन करंट ईयर पीएनएल होता है ना। जैसे याद है हम लोग वो एनपीओ करते हैं,
तो उसमें सब्सक्रिप्शन होता है पिछले साल का, इस साल का आने वाले, तो पिछले साल की कुछ चीजें होती है ना, तो वो डिस्क्लोजर करनी पड़ती है आपको, प्रायर पीरियड आइटम्स। 3 साल के प्रॉफिट्स होते हैं, 3 साल के डिविडेंड्स होते हैं। और लास्ट क्या लिखा है बेटा? एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट, बोलो इनएबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ। साला जहां तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं, तुम वहां नजर ही नहीं रख रहे हो। 7 इंडिकेशंस हैं जो क्लियरली कमियां बता रहे हैं इंटरनल कंट्रोल में। पहला, कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात करता है। जब ऐसे ट्रांजैक्शन जहां मैनेजमेंट का खुद का इंटरेस्ट है, तो टीसीडब्ल्यूजी ने सही तरीके से स्क्रूटनाइज नहीं किया। मैंने आइडेंटिफाई किया कि जहां जहां मैनेजमेंट का फ्रॉड होता है सर, इंटरनल कंट्रोल ने उसको कभी प्रिवेंट नहीं किया, चाहे वो फ्रॉड छोटा हो या बड़ा हो। सर मैनेजमेंट ने जब जब मैंने एज एन ऑडिटर उनको बताया है कि कमियां हैं, उन्होंने सही रेमेडियल एक्शंस नहीं दिए। सर मैंने तो ये भी देखा हूं कि इनके रिस्क असेसमेंट नाम की कोई प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अगर करती है तो इनफेक्टिव है। और जब जब इनकी कमियां बताई हैं, उन्होंने सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं लिया उस पर। दूसरा, मिस स्टेटमेंट सर, जब मैंने ढूंढा ना, जो काम इनका था, जो इन्होंने प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं किया, तो ये तो गलत है ना। फिर डिस्क्लोजर है मटेरियल मिस स्टेटमेंट के। सर डिस्क्लोजर है ऑफ अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, हाँ, मैं डिस्क्लोजर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, और वो प्रायर पीरियड आइटम को लेके सर, जिसका इंपैक्ट करंट ईयर पे पड़ रहा है। पिछले साल के इन्होंने कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थे, उसका डिस्क्लोजर नहीं किया, जिसका और वो प्रायर पीरियड के आइटम थे, जिसका इंपैक्ट आज भी पड़ रहा है सर। और इनेबिलिटी है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर सही तरीके से ओवरसीइंग और ओवरव्यूइंग है ही नहीं। बराबर है? अरे बोलो यार। नेक्स्ट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अब डिटरमाइन करेंगे भाई, ये तो इंडिकेशंस थे, कुछ एग्जांपल, ये तो कंसिडरिंग थी क्या क्या मैं मान सकता हूं कि कमियां हैं ऑडिटर के द्वारा। मैं एक बार चार्जर लगा देता हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लैपटॉप बंद हो जाएगा। एक सेकेंड। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आपको चीजें समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। टेडी बियर पे ध्यान नहीं देना है, पूरा फोकस नहीं पे रखेंगे। Determining of significant deficiency in internal control. Auditor shall determine whether on the basis on अरे हंसना नहीं है, on the basis of audit work perform। ऑडिटर बोल रहा है, मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कंट्रोल में कमियां हैं और सिग्निफिकेंट कमियां हैं? भाई तू ऑडिट करेगा ना, ऑडिट करेगा, ऑडिट करते वक्त तुझे वो कमियाज दिखेंगी। यस सर, ऑडिट करूंगा मैं। अगर 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 अब कमियां मिल गई ना, ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया उन कमियों को, वो कमियां किससे रिलेटेड है बच्चों? इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर शेल डिटरमाइन, अब तो डिसाइड कर अपने ऑडिट वर्क पर कि वो कमियां, ध्यान देना, वो इंडिविजुअली ही इंपॉर्टेंट है कि कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट है। मतलब वो सिग्निफिकेंटली कितनी डेफिशिएंट है, क्या वो अकेली ही सिग्निफिकेंट है या मिला के सिग्निफिकेंट हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सर जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर समझाता हूं मैं, मुझे कंट्रोल में कुछ कमियां दिखी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मुझे लगा कि ठीक है, उनकी यंग टीम है, थोड़ी बहुत कमियां होती हैं वो दूर हो जाएगी। फिर मुझे वो कमियां बढ़ती दिखी, मतलब एग्जांपल देता हूं मैं, मुझे उनके कॉस्ट डिपार्टमेंट में भी कुछ कमियां दिखी, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, वहां कंट्रोल में कुछ इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कमी मिली। मुझे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भी कमी मिली, मुझे परचेस डिपार्टमेंट में भी कमी मिली, मुझे सेल्स। फिर मैं बोला भाई, ये कमियां इंडिविजुअल नहीं है, ये तो कॉम्बिनेशन में है, और अगर इंडिविजुअल होती तो मैं उसको सिग्निफिकेंटली उतना डिफिशिएंट नहीं मानता, बट ये तो कॉम्बिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। दैट इज द लॉजिक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मिसलिनियस में अगर अपन नहीं, मिसलिनियस में कोई इश्यूज दिखे तो उसका इंपैक्ट कहीं और नहीं पड़ेगा, बट अगर सेल्स में दिखेगा तो वो सिग्निफिकेंटली हर जगह कमी क्रिएट करेगा। क्लियर है? तो पहले तो ऑडिट वर्क परफॉर्म करके डिसाइड कर कि ढूंढ एफिशिएंसी को, फिर ये डिसाइड करके क्या वो इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट है या कॉम्बिनेशन में सिग्निफिकेंट है। सही है? अब मिल गई ना तेरे को, मिल गई ना भाई, तो कम्युनिकेट कर ले, किसको कर ले? टीसीडब्ल्यूजी को कर डाल, टीसीडब्ल्यूजी को कर डाल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अरे बोलो यार। सर ये खत्म हो जाएगा, ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा भाई। अभी मिल गई ना तेरे को कमियां, पहले तूने ऑडिट वर्क परफॉर्म करके उन कमियों को बोलो 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 आइडेंटिफाई किया, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद में तूने ये देखा कि वो इंडिविजुअली ही सिग्निफिकेंट है या मिलाने के बाद सिग्निफिकेंट हो रही है।
अब क्या होगा सर? अब तो वही होगा जो आप पढ़ाओगे। ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा राइटिंग में इन कमियों को। किसको करेगा बताइए ना बेटा? सर टीसीडब्ल्यू जी को तुरंत बता देना, तुरंत। बाद में बताया तो टाइमलीनेस रिपोर्टिंग बाद में करो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, बता टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग। फिर ऑडिटर शेयर ऑल्सो कम्युनिकेट। टीसीडब्ल्यू जी को तो कर दिया, ऊपर वाले को, इनको भी तो करो मैनेजमेंट को टाइमली बेसिस पर। दो पॉइंट है इसमें, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं हम लोग। अरे आए क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं भाई। सर राइटिंग में बताऊंगा मैं क्या कमियां हैं कंट्रोल में, कम्युनिकेट करूंगा मैं राइटिंग में मैनेजमेंट से। ऑलरेडी मैं इनसे कर चुका हूं, टीसीडब्ल्यूटी से। वो क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट से तो कर ले भाई तू, बराबर है ना? अनलेस इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू मैनेजमेंट। बोल रहा है अगर मैनेजमेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर तुझे लग रहा है ये तो खुद इन्वॉल्व है उसमें, तो फिर आप किससे कम्युनिकेट करो? टीसीडब्ल्यूटी से, है ना? सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी ऊपर वाले से करोगे तो बेटर रहेगा। मैनेजमेंट अगर आपको उतना भरोसेमंद नहीं लग रहा है। और बोलता है जो अदर डेफिशिएंसी है कंट्रोल में, जो मुझे ऑडिट करते वक्त मिली, ध्यान देना, had not been communicated to management by other parties and auditor professional judgment are of sufficient importance to merit management attention। क्या है? मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो बच्चों, मेरे साथ बोलो, बोलते चलो, याद आते जाएगा, बोलते चलो याद आ जाएगा। दूसरी कमियां मिलती हैं मुझे जो ऑडिट करते वक्त, दैट हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट बाय अदर पार्टीज। अगर उन कंट्रोल के लोगों ने, दूसरे लोगों ने, जो कमियां एंटिटी के अंदर थी, अगर उन्होंने वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट नहीं किया, तो ये मेरी जिम्मेदारी है अपने जजमेंट के आधार पर। मुझे अगर लगता है वो कमियां बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं मैनेजमेंट का ध्यान वहां लेके जाऊं। जैसे कंट्रोल वालों ने वो कमियां मैनेजमेंट को नहीं बताई, तो मैं तो बताऊं एज एन ऑडिटर। सही है, सही है। बट ये डिसाइड कौन करेगा कि वो कमियां इंपॉर्टेंट है? तेरा प्रोफेशनल जजमेंट डिसाइड करेगा। अदर कमियां सिग्निफिकेंट वाली सबसे पहले किसको बताई जाएगी? टीसीडब्ल्यू जो टाइमली बेसिस। और दूसरी मैनेजमेंट को बता दो। अगर तुम्हें लगता है मैनेजमेंट को बताना जरूरी नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है, तो फिर से टीसीडब्ल्यू को बता दो। और कुछ और कमियां मिलती हैं और वो कमियां अदर पार्टीज ने अभी तक बताई नहीं है मैनेजमेंट को, तो उनका ध्यान ले जाने के लिए अपने जजमेंट के आधार पर प्लीज 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 मैनेजमेंट को बता दो। फिर एक रिटर्न कम्युनिकेशन भी आपको करना ही है कि नहीं करना ही है। आप डिस्क्रिप्शन दो क्या कमियां हैं, डिटेल में बताओ, एक्सप्लेनेशन दो उसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्यूचर में। अगर अभी हमने वो कमियों को सुधारा नहीं, तो उसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या होगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, हमारे बैलेंस शीट पर, हमारी कंपनी पर, उसके यूजर्स पर। और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इनेबल टू, बताइए इन्फॉर्मेशन किसको देनी है? टीसीडब्ल्यू जी को एंड मैनेजमेंट को, है ना? और आप क्यों नहीं ये बात बता रहे हैं? आपको अपना इरादा बताना पड़ेगा। सर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ठीक करें उन कमियों को। मेरे को आपको पनिश करना इरादा नहीं है, जलील करना इरादा नहीं है। टेक्स्ट, ठीक है? पहले क्या दूंगा मैं? बताइए, डिस्क्रिप्शन दूंगा क्या कमी है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं। उसके बाद मैं अपना कंटेक्स्ट बताऊंगा मैं क्यों कम्युनिकेट कर रहा हूं। और इन पर्टिकुलर ऑडिटर शेल एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करूंगा भाई? देख, मेरा पर्पस होता है एज एन ऑडिटर कि मैं अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करूं। हाँ, मेरा तो काम यही है। ऑडिट बोलता है जब मैं ओपिनियन दूंगा ना भाई, मैं इंटरनल कंट्रोल की कमियों को ध्यान रखूंगा कि क्या प्रिपरेशन करते वक्त किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। बोलो, ऑडिट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डिजाइन, बोलो, ऑडिट प्रोसीजर दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ, बोलो, बोलिए, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या बोल रहा है भाई? फटाक से हम लोग वापस से पढ़ेंगे एक बार। ऑडिट क्या बोल रहा है? जल्दी बोलो। ऑडिट इंक्लूड द कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ, आपकी एंटिटी में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जा रहा है, तो मेरे लिए उस प्रिपरेशन पर कंट्रोल है या नहीं है, ये तो पता करना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट तो है। सही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ऑडिट में इंक्लूड करूंगा कंट्रोल का काम, किसको लेकर? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर। उसी के आधार पर तो डिसाइड होगा कि मुझे आप पर कौन सी ऑडिट प्रोसीजर इंप्लीमेंट करनी है। इंस्पेक्शन, समझ रहे हैं ना? है ना? इंस्पेक्शन करूंगा कि इंक्वायरी करूंगा कि रीपरफॉर्मेंस करूंगा कि रिकैलकुलेट करूंगा। बट दैट डजंट मीन कि मेरे उससे ओपिनियन पे, देखो ना, दैट डजंट मीन, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल।
मुझे सिर्फ ये देखना है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड किए जा रहे थे, उस वक़्त कंट्रोल क्या कर रहा था? हाँ, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। मैं वो कितना इफेक्टिव था मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वहां प्रिपरेशन के वक्त मौजूद था या नहीं था, मैं उसको जरूर कंसिडर करूंगा। ठीक है। और लास्ट क्या लिखा है? द मैटर बीइंग रिपोर्टेड आर लिमिटेड टू द डेफिशिएंसी। जो मुद्दे आप रिपोर्ट करने वाले हो ना, वो सिर्फ किससे रिलेटेड हो ना, कमियों से रिलेटेड हो, जो ऑडिटर आइडेंटिफाई किया ड्यूरिंग द ऑडिट, और उसे जो लगा कि सफिशिएंट इंपॉर्टेंस है, और डेफिनेटली टीसीडब्ल्यूजी का ध्यान वहां पर जाना चाहिए। तो एक बार पटाख से बता दो ये पॉइंट क्या बोल रहा है ऑडिटर को। ये तो पॉइंट एक्सप्लेन करेगा ही, वो क्या क्या एक्सप्लेन करेगा तुरंत याद करो। अगर कमियां मिल गई, सबसे पहले मैं टाइमली बेसिस पे किसको बताऊंगा? टीसीडब्ल्यूजी को, कमियां सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। और दूसरे किसको बताऊंगा? मैनेजमेंट को। अगर इनअप्रोप्रिएट होगा तो डायरेक्ट किसको बताऊंगा? टीसीडब्ल्यूजी को, क्योंकि मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व होता है कई बार। कुछ और कमियां मिली जो 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 जिन लोगों को बतानी चाहिए थी उन्होंने नहीं बताया, तो मैं बताऊंगा अपने जजमेंट के आधार पर मैनेजमेंट को कि आप वहां ध्यान दो। सही है। ऑडिटर बोलता है मैं रिटन कम्युनिकेट करूंगा उन कमियों का डिस्क्रिप्शन, उनका पोटेंशियल इफेक्ट क्या होगा, और मेरा इरादा क्या है कम्युनिकेट करने के पीछे। मेरा इरादा है कि वो ठीक हो जाए वो चीजें। मैं आपको दूसरी बात, तीन चीजों पे और फोकस करूंगा मैं। मेरा ऑडिट का पर्पस क्या है? ओपिनियन देना। ऑडिटर क्या बोल रहा है मैं इंक्लूड करूंगा कंसिडरेशन, मैं कंट्रोल कंट्रोल को जरूर इंक्लूड करूंगा रिलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डिजाइन। मैं इंटरनल कंट्रोल, ध्यान देना, मैं एज एन ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे ध्यान क्यों दे रहा हूं? क्योंकि उसके आधार पर मैं क्या डिसाइड करूंगा अपनी ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ओपिनियन नहीं। अगर कंट्रोल वीक है, डेफिनेटली जो मेरी ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो मैं स्ट्रॉन्ग तरीके से लगाऊंगा। दैट डजंट मीन कि उस पर मैं अपना ओपिनियन डिसाइड करूंगा। ओपिनियन तो डेफिनेटली जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगेंगे, मिस स्टेटमेंट्स मिलेंगे, उसके आधार पर होगा। तो मतलब क्या हुआ? आपकी जो कंट्रोल की वीकनेस है, उसका आपके ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं। उससे आपकी ऑडिट प्रोसीजर से लेना देना कि वो किस आधार पर और किस एक्सटेंट पर, किस डिटेल पर, किस किस जिद से लगाई जाएंगी, कितनी डिटेल में लगाई जाएंगी, तो भूलना नहीं है। सो कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल डिसाइड दी ऑडिट प्रोसीजर, नॉट डिसाइड दी ओपिनियन ऑफ। और आखिर में क्या लिखा है? जो मुद्दे होंगे वो रिपोर्टेड होंगे लिमिटेड टू द डेफिशिएंसी। वो डेफिशिएंसी मुझे ऑडिट करते वक्त मिलेगी, सफिशिएंट इंपॉर्टेंस होगी, तो मैं उस पर गवर्नेंस का ध्यान उस पर लेके जाऊंगा, टीसीडब्ल्यूजी का। डेफिनेटली सिंपल। और ये डेफिशिएंसी किससे रिलेटेड है? कंट्रोल। आई होप याद हो जाएगा। आई होप याद हो जाएगा। पहला वाला क्या है? कम्युनिकेट कर डालो टीसीडब्ल्यूजी से, मैनेजमेंट से कर डालो, उनसे अप्रोप्रिएट नहीं तो फिर से टीसीडब्ल्यू से कर डालो। और अगर अदर पार्टीज ने नहीं किया द डेफिशिएंसीज को प्रोफेशनल जजमेंट के आधार पर, तो मैनेजमेंट से कर डालो। फिर उनको डिस्क्रिप्शन दो, पोटेंशियल मैग्नीट्यूड बताओ, इंपैक्ट बताओ उसका, और कॉन्टेक्स्ट भी बताओ, मेरा इरादा क्या है। फिर तीन चीजें करो, देख मेरा जो पर्पस है वो एक्सप्रेस करना ओपिनियन का, बट मैं कंट्रोल पर को भी कंसिडर करूंगा। भले मैं उस पर ओपिनियन नहीं दूंगा, बट मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर तो उसके आधार पर डिसाइड करूंगा। दूसरी बात, मैं उन्हीं मुद्दों पर रिपोर्ट करने वाला हूं, बोलो जो डेफिशिएंसी रिलेटेड है, और मैं टीसीडब्ल्यू का ध्यान वहां लेके जाऊंगा, सफिशिएंट इंपॉर्टेंस। सही है। अरे बोलो यार, बोला बोला बोला। एग्जाम्पल्स तो मेरे को लगता है पूरे याद हो गए। जहां ट्रांजेक्शन होगा, मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा, वहां टीसीडब्ल्यूजी शायद ध्यान नहीं दे रहा है। मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व है, आपने प्रिवेंट ही नहीं किया उन चीजों को। मैनेजमेंट को मैंने बताया तो उसने रेमेडियल एक्शन नहीं लिया। साला आपका तो रिस्क असेसमेंट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इनफेक्टिव है। मैंने बताया तो आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने, मैंने ऑडिट प्रोसीजर लगा के मिस स्टेटमेंट ढूंढा जो आपको प्रिवेंट डेटा कंट्रोल करने चाहिए थे एज ए कंट्रोल। दूसरी बात, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू एरर ऑफ फ्रॉड। बोलिए 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 बोलिए। एरर और फ्रॉड की वजह से प्रायर पीरियड के जो आइटम्स है उनका इंपैक्ट करंट पीरियड पे पड़ रहा है, उसका डिस्क्लोजर कहाँ है? और वो मिस स्टेटमेंट थे। और आखिर में क्या लिखा है कि आप ओवरसी नहीं कर रहे हो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो दिक्कत होगी ना भाई, गलत तरीके से बनाए जाएंगे। आई होप आपको याद हो जाएगा। सही है। ठीक है। चलो बच्चों, मुझे बताना समझा क्या। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। निपटाओ जल्दी बताओ।